वेलकम इन दिस यूट्यूब चैनल में लेक्चरर सोशियोलॉजी आए भट्ट। आज हम बात करते हैं नेचर ऑफ सोशियोलॉजी। इस वीडियो को एंड तक देखिए। ये वीडियो दो पार्ट्स में डिवाइड होगी। एक पार्ट जो है पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में डिवाइड होगी। हम इन दिस सेकंड पार्ट ऑफ वीडियो दैट इज नेचर ऑफ सोशियोलॉजी सेकंड पार्ट, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि सोशियोलॉजी इज नॉट अ साइंस। अब ये इंटरप्रिटेटिव स्कूल ऑफ थॉट आता है, ये कहता है कि सोशियोलॉजी साइंस नहीं है। भाई साहब, आप सोशियोलॉजी को अभी तक साइंस साइंस कर रहे थे, लेकिन सोशियोलॉजी साइंस नहीं है। हम भी तो हैं। आप कहते हो सोशियोलॉजी को साइंस, कैसे आप सोशियोलॉजी को साइंस कहते हो? ये एंटी पॉजिटिविस्ट डॉक्ट्रिन इस्तेमाल करते हैं। ये कहते हैं इट एम्फसाइज दैट ह्यूमन बीइंग्स आर नॉट पैसिव ऑब्जेक्ट्स बट मीनिंग मेकर्स हुज एक्शंस आर गाइडेड बाय देयर इंटरप्रिटेशन ऑफ द वर्ल्ड। ये कहते हैं कि इनका कहने का मतलब ये है कि ह्यूमन बीइंग्स पैसिव ऑब्जेक्ट नहीं है। ह्यूमन बीइंग एक, जिस तरह से नेचुरल साइंसेस मैटर को मैटर कहती है, इस तरह से हम मैटर नहीं है। हम पैसिव ह्यूमन बीइंग्स नहीं है। हमारे अंदर जान है और हम अपनी मीनिंग्स खुद बनाते हैं। हम अपने एक्शन खुद डिसाइड करते हैं, क्योंकि हमारा माइंड है, हमारा दिमाग है, जो हमें बताता है व्हाट इज राइट, व्हाट इज कॉन्शियस, व्हाट इज अनकॉन्शियस, व्हाट विच एक्ट इज कॉन्शियस, विच एक्ट इज अनकॉन्शियस। कब हमें कौन सी बात करनी है, कब हमें क्या खाना है, कब हमें किसके साथ इंटरेक्ट करना है, किसके साथ इंटरेक्ट नहीं करना है। ये तो हम मीनिंग्स हमें अपने एक्शंस को इंटरप्रेट करना खूब आता है। तो हम साइंस की तरह काम नहीं कर सकते, क्योंकि साइंस मैटर के ऊपर कंट्रोल रखती है। हम ह्यूमन बीइंग्स की फीलिंग्स एंड इमोशंस के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो क्यों हम इसको साइंस कहें, कैसे हम इसको साइंस कहें? ये अपने लॉजिक्स देते हैं। सबसे पहले ये बात करते हैं लेक ऑफ जनरलाइजेशन। ये भी जेन्युइन रीजंस देते हैं। लेक ऑफ जनरलाइजेशन की बात करते हैं। One of the basic criteria of pure science is that its results should be capable of being generalized. It is difficult to think and find such laws in sociology because humans have conscious intentions and meanings behind their actions, and social changes are unavoidable and conditions differ from place to place and society to society. तो ये वाले जो एंटी पॉजिटिविस्ट साहब हैं, ये कहते हैं जनाब आप तो गलत कह रहे हैं। आपके अंदर तो लेक ऑफ जनरलाइजेशन है। आप जो थ्योरीज बनाते हैं जनाब, वो तो पूरी दुनिया में एप्लीकेबल है ही नहीं, क्योंकि हम ह्यूमंस के साथ डील करते हैं। हम जो हैं कॉन्शियस के साथ डील करते हैं, इंटेंशंस एंड मीनिंग्स के साथ डील करते हैं। और इवन दो के चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, हम सोशल चेंज के साथ डील करते हैं, और चेंज इज अनअवॉइडेबल, इसको आप रोक ही नहीं सकते हैं। तो सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आज मैंने फील्ड से डेटा कलेक्ट किया, लोगों से इंटरव्यू किया, उन्होंने आंसर्स दिए, और मैंने उन आंसर्स को इंटरप्रेट करके रिजल्ट और थ्योरी बना दी। लेकिन कल को वही लोग मुकर जाएंगे। अगर सेम रिपीट करोगे आप एक्सपेरिमेंट, वो तो कुछ और आंसर दे सकते हैं। तो फिर भाई साहब आपकी थ्योरी तो फेल हो गई। ये इनका कहना है। उसके बाद चलते हैं प्रॉब्लम ऑफ फैक्चुअल स्टडी। फैक्चुअल स्टडी की तो बहुत प्रॉब्लम है। एंटी पॉजिटिविस्ट कहते हैं सोशियोलॉजी फैक्चुअल फैक्ट्स पे बेस्ड हो ही नहीं सकती। इसमें symbolic interactionism provide a rich and detailed understanding of human behavior by focusing on the ways people create and interpret meanings in everyday life. कहते हैं कि सोशियोलॉजी इंटरप्रिटेटिव डिसिप्लिन है, ना कि प्योर साइंस है। क्यों? क्योंकि हम डील करते हैं ह्यूमंस के साथ। जैसे मीड एंड ब्लूमर कहता है सोसाइटी डजंट फंक्शन ऑन रिजिड लॉज। फिक्स्ड लॉज पे सोसाइटी नहीं चलती है, ना कि फैक्ट्स पे चलती है। सोसाइटी डायनेमिक है। हम एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, और इंटरेक्शन, हम एक दूसरे से जब इंटरेक्ट करते हैं, इंटरेक्शन भी चेंज हो जाती है। अगर मेरा एक्शन आज एक है, तो कल दूसरा एक्शन हो सकता है सेम चीज के लिए। अगर मैं आज कहूँ कि मैंने चोरी क्यों की, मैंने चोरी की इसलिए मैंने चोरी की, मुझे जरूरत थी, कल कहूंगा मैंने कब चोरी की थी। तो हमारे मीनिंग्स भी चेंज होते रहते हैं, क्योंकि हम कॉन्शियस लोग हैं। तो इसलिए हम फैक्ट्स पे स्टडी नहीं कर सकते हैं। जो डेटा कलेक्ट करोगे वो फैक्ट पे मबनी नहीं होगा। दैट्स व्हाट वी कैन नॉट से दैट सोशियोलॉजी इज अ साइंस। उसके बाद अटेम्प्ट्स फॉर प्रिडिक्शन आर डिफिकल्ट इन सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी में प्रिडिक्ट भी करना मुश्किल है। ये आप काउंटर करते हैं ना एंटी पॉजिटिविस्ट। ये कहते हैं कि हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। नेचुरल साइंसेस के लॉज जो हैं जैसे यूनिवर्सल हैं, और उन लॉज के बेस पे हम प्रिडिक्ट कर पाते हैं। लेकिन सोशियोलॉजी
जो है डील्स विद सब्जेक्टिव एंड वेरिएबल ह्यूमन बिहेवियर विच डजंट फॉलो फिक्स्ड पैटर्न्स। तो हम जो हैं सब्जेक्टिव थिंग्स के साथ डील करते हैं, तो हम फिक्स्ड पैटर्न्स को फॉलो नहीं कर सकते। Interpretative sociologists like Mead and Bloomer argued that human action is guided by symbols and meanings which are fluid and context dependent. Since meaning shift response to same situation can vary greatly, and secondly due to reflexivity of social actors attempts for prediction or error। ये कहते हैं दो चीजों पे हम प्रिडिक्शन नहीं कर सकते हैं। मीड एंड ब्लूमर कहता है कि हम प्रिडिक्शन तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम डील करते हैं ह्यूमन एक्शन के साथ, और ह्यूमन एक्शन जो है वो शिफ्ट करता जाता है, और ह्यूमन एक्शन का मीनिंग चेंज होता रहता है कंटेक्स्ट टू कंटेक्स्ट। आज मैं अगर एक बात कही तो कल मैं दूसरी बात सेम कहूंगा, सेम बात मैं नहीं कह सकता, क्योंकि ह्यूमन बीइंग जो है। और दूसरी बात, ह्यूमंस जो हैं रिफ्लेक्सिविटी ऑफ सोशल एक्टर। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिफ्लेक्सिविटी ऑफ सोशल एक्टर मींस इंसानों के अंदर ये कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी है कि वो हर एक्ट, हर इंटरेक्शन, हर एक्शन सोच समझ के करते हैं, कहाँ पर कौन सी बात करनी, कहाँ पर कौन सी बात नहीं करती। तो इस बेस पे हम वह प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। हम फिक्स्ड पैटर्न ऑफ लॉज के बेस, ना हम फिक्स्ड पैटर्न ऑफ लॉज बना सकते हैं, और ना ही उन बेस पे हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम ह्यूमन माइंड के साथ डील करते हैं, और ह्यूमन माइंड हमेशा चेंजिंग है, कंटेक्स्ट टू कंटेक्स्ट, सोसाइटी टू सोसाइटी, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। दैट्स व्हाई ऑन दिस बेसिस वी कांट से दैट सोशियोलॉजी इज अ साइंस। उसके बाद आता है, ये एक और रीजन देते हैं, डिफिकल्टी इन ऑब्जेक्टिव अप्रोच ऑफ स्टडी। अब इसको भी नॉन पॉजिटिविस्ट स्कूल ऑफ आर्ग्यूड दैट ऑब्जेक्टिविटी इन स्टडिंग ह्यूमन बिहेवियर इज डिफिकल्ट। Unlike the natural sciences, where experiment can isolate variables and control conditions, human societies are made up of meanings, emotions, intentions, complex social context that cannot be fully suited in objective value-free way। थॉमस लकमैन सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी 1966 में किताब लिखते हैं। ये कहते हैं कि जिस तरह से नेचुरल साइंसेस जब अपने सब्जेक्ट मैटर को स्टडी करती हैं नेचुरल साइंसेस, उनका पूरा कंट्रोल होता है अपने सब्जेक्ट मैटर पे। जैसे हम केमिस्ट्री की बात करें, तो केमिस्ट्री में जब एक्सपेरिमेंट होता है, कितने ग्राम कौन सा केमिकल डालना है बीकर में, ये कंट्रोल्ड है। लेकिन हम तो समाज के साथ डील करते हैं, ह्यूमन माइंड्स के साथ डील करते हैं, सोसाइटी के डिफरेंट फिनोमिनाज के साथ डील करते हैं, इंडिविजुअल्स के साथ डील करते हैं, ह्यूमन एक्शंस के साथ डील करते हैं, तो हमारा कहाँ उस पे कंट्रोल होगा। एक दूसरी बात ये कहते हैं कि जो हम कहते हैं ना कि सोशल रियलिटी को हम ऑब्जेक्टिवली स्टडी करें, क्या सोशल रियलिटी एक्सटर्नल है, इंडिविजुअल से बाहर है? ये तो कोई भी सोशल रियलिटी हो, कोई भी सोशल जो है हकीकत हो, वो किसने बनाई है? वो हम लोगों ने बनाई है। अगर कोई श अगर कोई शादी कर रहा है, शादी के जो पैटर्न्स हैं, शादी के जो जो मैरिज के जो पैटर्न्स हैं, मैरिज के जो रीति-रिवाज हैं, ये किसने बनाए? इट इज़ द सोसाइटी हू हैव क्रिएटेड दिस रियलिटी। इसी में पीटर बर्गर ने थॉमस लकमैन द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी किताब लिखते हैं, इसमें सारी बातें डिस्कस करते हैं कि किस तरह से समाज सोशल रियलिटीज़ को बनाता है। तो जब समाज ही सोशल रियलिटीज़ को बनाता है, तो ये एक्सटर्नल नहीं हुए हम, ये समाज का हिस्सा हैं, ये हम लोग इसके साथ डील करते हैं। इन बेसिस पे कहना मुश्किल है कि सोशियोलॉजी साइंस है। लैक ऑफ जनरलाइजेशन, अब है लैक ऑफ लेबोरेटरी फैसिलिटीज। सेम बात ये भी कहते हैं, एंटी पॉजिटिविस्ट कहते हैं, तो आप तो कह रहे थे कि लेबोरेटरी हमारा सोशल एरिया है, लेकिन सोशल एरिया की फैसिलिटी ये भी नहीं है, ये फैसिलिटीज भी नहीं है सोशियोलॉजी में। जैसे नेचुरल साइंसेज में लेबोरेटरीज आर इन इनक्लोज्ड रूम एंड टेस्ट्स केमिकल्स एंड कैन हैव कंट्रोल ओवर कंडीशंस एंड फैसिलिटीज ऑफ रिपीटिंग एक्सपेरिमेंट्स। जैसे नेचुरल साइंसेज में जब कोई एक्सपेरिमेंट किया जाता है, अगर एक बार कोई रिजल्ट दूसरा आया, फिर हम रिपीट कर सकते हैं, क्योंकि हमें उस पे कंट्रोल होता है, क्योंकि वो इनक्लोज्ड रूम में होती है लेबोरेटरी। अगर हम सोशियोलॉजी को कहें कि ये साइंस है, इसकी लेबोरेटरी सोशल एरिया है, क्या हम जब हम बार-बार जितनी बार हम रिजल्ट्स को जितनी बार हम अपनी स्टडी को रिपीट करेंगे, उतनी बार हमें डिफरेंट रिजल्ट्स आएँगे।
क्योंकि हम ह्यूमन बींग्स के साथ डील करते हैं। तो इस बेस पे ऑब्जेक्टिविटी भी नहीं आएगी, इस बेस पे हम जो है फैक्चुअल स्टडी नहीं कर सकते हैं, तो हम सोशियोलॉजी को साइंस नहीं कह सकते। नाउ वी कैन कंक्लूड दिस इन अ ब्रीफ। जो बेस्ट कंक्लूजन दिया है, रॉबर्ट बर्स्टड ने एक किताब लिखी द सोशल आर्डर 1959। रॉबर्ट बर्स्टड इस किताब में फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेचर ऑफ सोशियोलॉजी बताते हैं, जो दोनों स्कूल ऑफ थॉट से मिलते जुलते हैं। तो ये हम कंक्लूड करेंगे कि सोशियोलॉजी इज अ सोशल साइंस, नॉट अ फिजिकल साइंस। Sociology is a pure theoretical, not an applied science. Sociology is generalizing science, not a particularizing science. Sociology is both rational and empirical science. Sociology is independent science. Sociology is abstract and concrete science. Sociology is general science, not a specific science. थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और स्टूडेंट्स तक पहुंचाइए।